तो आज था मेरा नवोदय में इंटरव्यू और भाई मेरा गला जो ख़राब हुआ है ना आज मतलब Train number 1, 2. सो हाय गाइस, दिस इज शैल एंड यू आर वाचिंग माय चैनल शैल्स व्लॉग एंड स्वागत है आप सभी का लॉन्ग फॉर्म कंटेंट में। तो आज हम लोग जा रहे हैं मंडला, तो मैंने सोचा एक जर्नी व्लॉग तो शेयर कर ही दूँ। तो सबसे पहले रामपुर से बस पकड़ के हम लोग डायरेक्ट सतना चले गए थे और थोड़ी देर वेट करने के बाद हमारी ट्रेन आने ही वाली थी, लेकिन मेरा गला इतना ज़्यादा ख़राब था और मुझे फीवर भी थी, लेकिन फिर भी कैसे भी मैनेज किया। और उसके बाद हम लोग ट्रेन से डायरेक्ट जबलपुर पहुँच गए थे, क्योंकि डायरेक्ट मंडला के लिए ट्रेन नहीं थी, तो पहले जबलपुर जाना था। और 5:30 बजे हम लोग पहुँच गए थे जबलपुर सुबह सुबह। और उसके बाद इस ऑटो वाले ने ना हमारे साथ एक स्कैम कर दिया, मतलब इतना ज़्यादा आजकल किसी के ऊपर भरोसा करने लायक नहीं है। बोला बस स्टैंड लेके जाऊंगा 50 रुपीज़ में, तो हमने बोला ओके, लेकिन आधी रास्ते पे इसने छोड़ दिया क्योंकि बस मिल गई थी और उतना ही इसने चार्ज किया। मतलब ऐसे ऐसे लोग हैं ना कि क्या बताएं। लेकिन हमारी बस तो मिल गई थी, तो हम लोग आराम से उसमें बैठ गए थे और बारिश भी होने लगी थी। थोड़ा सा गुस्सा तो आ रहा था, लेकिन खैर क्या ही कर सकते हैं, मूड तो अच्छा ही करके जाना है अपना। और उसके बाद बारिश को एंजॉय करते हुए हमारी बस एक जगह रुकी, क्योंकि हम लोग सुबह से कुछ खाए भी नहीं थे। तो फिर मम्मी कुछ लेके आ रही थी वहाँ पे, और मेरी शक्ल तो देख रहे हो कैसी है, एकदम भयानक सी, क्योंकि मैं सो के उठी थी अभी जस्ट। और उसके बाद फिर मम्मी ने ये आलू बड़े लाए गरम गरम और भजिया, ये दोनों चीज़ें काफ़ी अच्छी थी। पर आपको एक बात बताऊँ, आलू बड़े में नमक ही नहीं था मतलब सच में। फिर भी हमने थोड़ा सा भजिया के साथ चटनी के साथ वो मिक्स करके खाया, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था, क्योंकि सुबह से कुछ खाए भी नहीं थे और ये एकदम गरम गरम था, तो खाने में थोड़ा अच्छा लग रहा था। और यार प्लीज़ आप लोग ज़रा मेरी आवाज़ को इग्नोर कर देना, क्योंकि आज मैं धीरे धीरे ही बोलूँगी। और बस ऐसा खाते पीते थोड़ा बहुत हम लोग पहुँच गए थे मंडला। और ये मंडला हम लोग पहुँच गए थे बस स्टैंड डायरेक्ट, क्योंकि अब हमें यहाँ से जाना था पद्मी। यहाँ से 8 किलोमीटर अराउंड, हाँ ऐसा हमें जाना था। तो फिर मैंने सबसे पहले कपड़े अपने चेंज करे, क्योंकि मुझे पहना था सूट, क्योंकि अब इंटरव्यू देने जाना था, थोड़ा सभ्य बन के जाना था, थोड़ा शकल वकल ठीक की। और इस ऑटो वाले ने भी हमारे साथ स्कैम कर दिया, इसने भी 200 रुपीज़ बोले हमारे। मतलब यार, मतलब इससे एक चीज़ तो समझ में आती है कि जहाँ भी आप बाहर जा रहे हो ना, थोड़ा नाक अपने खोल के चलो, ताकि लोग आपको बेवकूफ़ ना बनाएं। और हमारे साथ तो ऐसा हुआ, लेकिन थोड़ी बहुत तो सीख मिल ही जाती है, यही मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। और यहाँ पे बीच से निकलती है नर्मदा मैया, और इसके अभी और आगे हमें जाना था, मतलब थोड़ा दूर था। पर हाँ, बारिश का मौसम था, तो हमें थोड़ा सा अजीब नहीं लग रहा था, नहीं तो मेरी तबीयत और ख़राब हो जाती, क्योंकि गर्मी लगती, सफोकेशन होता, तो और बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती। लेकिन बस ऐसे ही करके हम लोग पहुँच गए थे नवोदय विद्यालय। ये फाइनली हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं, और बस अभी हम अंदर जाएंगे, तो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। तो ऐसा कुछ है यहाँ का, ऐसा लोकेशन। और अंदर प्रेयर हो रही थी जब हम लोग गए थे, तो और काफ़ी अच्छा माहौल था यार, साइलेंस था वहाँ पे, कोई शोरगुल नहीं, एकदम सब कुछ अपने काम से काम। और अब जो मुझे घबराहट हो रही भाई, इतने ज़्यादा लोग आए थे ना वहाँ पे, क्योंकि मुझे तो एकदम नर्वस हो रही थी मैं कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, ऐसा करके। लेकिन फिर हम सब लोग क्लास में पहुँच गए थे, और यहाँ पे सारे लोग आए थे, डांस वाले, म्यूज़िक वाले, आर्ट एंड क्राफ्ट और कराटे, योगा, और ऐसे ही कई सारे लोग। और बस फिर हमारा थोड़ा सा रिफ़्रेशमेंट हुआ, और मेरा हेडेक भी हो रहा था, तो मुझे अच्छा लगा कि चलो ये सारी चीज़ें मिल गई। तो रिफ़्रेशमेंट में हमें भजिया वगैरह मिली थी, चाय पी, और वहाँ से हम लोग वापस आ गए इंटरव्यू दे के। अब वहाँ का मैं वीडियो नहीं ले पाई, क्योंकि जो हम लोग का इंटरव्यू हो रहा था वो दूसरे जगह पे हो रहा था, 4-5 लोग वहाँ पे बैठे थे इंटरव्यू लेने के लिए। और अभी ठीक ठाक हो गया था, पर अब रिजल्ट का मुझे नहीं पता, पर एक्सपीरियंस तो मुझे मिल गया कि कैसा क्या होता है। ये सारी चीज़ें हमें सीखते रहना चाहिए, रिजल्ट तो होता रहता है, ठीक है। तो उसके बाद हमारी बस थी, तो हमें बस मिल गई थी, और हम ये सोच रहे थे कि यार हम इतने जल्दी जबलपुर कैसे पहुँचेंगे, क्योंकि 6 बजे तो हमारी वहाँ से ट्रेन थी महाकौशल। लेकिन फिर हमारी ये टेंशन भी दूर हो गई, क्योंकि हमें मिल गई लगी लगाई बस, और बस में बैठ के आराम से हम थोड़ा देर सो लिए थे, क्योंकि मेरा हेडेक बहुत हो रहा था। और फिर हम पहुँच गए थे जबलपुर, और यहाँ पे कम बारिश हो रही थी। उसके बाद हमने पी चाय, और फिर हमने खाया भुट्टा। और आपको तो पता है कि मुझे भुट्टा कितना पसंद है, और स्वीट कॉर्न तो बहुत ही पसंद है, वो मेरा फेवरेट है। तो फिर हम और मम्मी ने एक एक लगवा लिया और बढ़िया से खाया। और बस देखना अभी बारिश कैसे चालू होगी। फिर हम लोग दौड़ते भागते जो रेलवे स्टेशन पहुँचे ना, मतलब क्या बताऊँ, उसकी क्लिप ले लेती ना तो आपको मज़ा ही आ जाता, लेकिन फ़ोन मेरा भीग जाता है, इसलिए मैंने फ़ोन अंदर ही रखा था। फिर ट्रेन में बैठ के हमने समोसे खाए, और हम ट्रेन में सो ही गए थे आके डायरेक्ट, क्योंकि थक गए थे बहुत ज़्यादा। फिर हम पहुँच गए थे सतना, और अब हम जा रहे हैं अपने घर रामपुर। लेकिन अभी हमें यहाँ से भी बस लेनी है, तो पहले बस स्टैंड जाएंगे, उसके बाद हम रामपुर के लिए बस पकड़ेंगे। और अब मेरी आधी से ज़्यादा वीडियो देखे तो आप समझ गए होंगे कि स्टूडेंट लाइफ इज़ इक्वल टू लॉट्स ऑफ हसल, राइट। सो अगर आप मेरे जैसे हो तो ये इस बात से आप एकदम रिलेट कर सकते हो। लेकिन मुझे ना अभी भी कुछ तीखा और अच्छा खाना था, क्योंकि मुझे हो रही थी एकदम सर्दी। तो मैंने बोला मम्मी आप बैठो, मैं कुछ बनवा के लाती हूँ। ये बस स्टैंड में है इनका कैफ़े, नगर निगम का कोई कैफ़े है, इसका मुझे नाम भूल गया। फिर मैंने इनके यहाँ से बर्गर नहीं, बड़ा पाव लगवाए 2 गरम गरम, और गर्मा गर्म कड़क चाय। भाई दोनों चीज़ इतनी गज़ब बनाई थी ना इन्होंने कि खा के मज़ा आ गया। उसके बाद हम पहुँच गए थे रामपुर। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ फॉलो एंड शेयर, लाइक ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।